दोस्तों यहाँ पे एमसीसी काउंसलिंग के अपडेट के बारे में अगर बात कर लिया है तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन यहाँ पे टाइम्स नाउ की तरफ से आया है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि एमसीसी एक्सपेक्टेड टू रिलीज नीट काउंसलिंग शेड्यूल दिस वीक ऑन mcc.nic.in। यानी कि बहुत जल्द इसी हफ्ते आप लोग के जो एमसीसी की वेबसाइट है वहाँ पे काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात कर लीजिए यूपी नीट काउंसलिंग 2024 के बारे में, तो यहाँ पे यूपी डीजीएमई की वेबसाइट की तरफ से एक नोटिस रिलीज की गई है जिसमें कि उन्होंने बताया कि काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल्स कैसे किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है और कुछ यहाँ पे रूल्स भी बताए गए हैं जिसकी वजह से अगर आप लोग उस तरीके से काउंसलिंग करवाते हो तो आपका जो एडमिशन है वो इलीगल माना जाएगा। ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी अनाधिकृत संस्था या फिर व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश प्रारूप से अवैध माने जाएंगे यानी कि अगर आप लोगों ने किसी अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर किसी पर्सन से एडमिशन लिया हुआ है तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो इलीगल मानी जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल देखा था कि कुछ मेडिकल कॉलेजों ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था और कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो फेक रिजल्ट्स के थ्रू एडमिशन ले चुके थे कॉलेज में, और कुछ कॉलेज में ये भी हुआ था कि बिना काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो टोटली इलीगल मानी जाएंगी। आप लोगों का अगर कितना भी मार्क्स हो, अगर आप लोगों ने नीट 2024 क्वालिफाई किया है तो आप लोग काउंसलिंग में यहाँ पे बैठ सकते हो, और काउंसलिंग करवाने के बाद ही चाहे आप प्राइवेट कॉलेज लो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लो, लेकिन काउंसलिंग करवाने के बाद ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाएगा, फिर ही आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ अपडेट दी गई है। जैसा कि आप लोग अगर यूपी नीट काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल डेंटल कॉलेजों विश्वविद्यालयों संस्थानों के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि आप लोग को उत्तर प्रदेश का होना होगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों ने 10th-12th यहाँ यूपी से ही कंप्लीट किया हुआ है तो उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। और जो दूसरा पॉइंट इन्होंने डोमिसाइल से रिलेटेड ये बताया है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हो लेकिन फिर भी आप लोगों ने 10th और 12th जो है वो बाहर से की हुई है और आप चाहते हो कि यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाए तो आप लोगों को यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ये अपडेट दे रहे हैं कि काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो बाद में जो होता था वो अब पहले किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे एमसीसी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया कि ये चेंजेस किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। ऐसा सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पे कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा या फिर नहीं होगा। इसका रीज़न ये लोग ये बता रहे हैं कि जो कॉलेज की सीट अलॉट की जाती थी और स्टूडेंट्स पे लीव कर देते थे तो वो सीट खाली रह जाती थी, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस बार पहले किया जाएगा। तो इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नीट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिल सके।